नमस्कार, मैं आशीष पांडे। आप हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय। आप समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं, सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी युवा मंच से हैं। आज जानते हैं कि आज के समय में कितना युवा जो स्ट्रगल कर रहा है, आम आदमी कितना स्ट्रगल कर रहा है। प्रदेश में 2 बार से बीजेपी की सरकार है। क्योंकि बीजेपी की सरकार में कहा जाता सुशासन की सरकार, जहां आम आदमी को न्याय बड़े आसानी से मिलता है। लेकिन आप सहयोगी पार्टी के नेता भी हैं और कहीं न कहीं आप एक मध्यस्थता और सुलह समझौता सारी चीज़ें, मतलब आपके माध्यम से कई मामले, सारी चीज़ें मतलब कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारी चीज़ों का निपटारा करवाते हैं। तो आप बताइए, आज के दौर में क्योंकि सुशासन की सरकार जिस तरह से प्रदेश और देश में है, क्योंकि मुझे सुनने में आया आप भी एक समस्या से ग्रसित हैं। क्योंकि मानव होना, समस्या से ग्रसित होना यह स्वभाव है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। व्यक्तिगत होते होते और आम जनमानस की बात करेंगे। चलिए उपाध्याय जी बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाजपा की सरकार है, ठीक है। माननीय पूज्य योगी महाराज जी मुख्यमंत्री और कानून का राज है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ समस्याएं तो हैं, ऐसा नहीं कुछ समस्याएं नहीं है, कुछ समस्याएं हर जगह हैं। तो मानव जीवन में आजमगढ़ में कुछ विशेष करके ही है, क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले सपा की सरकार थी और आज की डेट में आजमगढ़ में 2 सांसद 10 विधायक वो सपा की है। और जो मेरी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, जो कि मैं रियासत परिवार से आता हूँ, तो इसलिए हर गांव में कुछ ना कुछ जमीनें मेरी पड़ी हुई हैं। और कुछ तो आजमगढ़ के जो सांसद विधायक यादव वर्ग में ही ये प्रॉब्लम है, आप जानते ही होंगे। क्योंकि इनको ये सीट कहाँ से मिली? सपा सरकार से मिली। कब्जा करने का प्रयास कहाँ से शुरू किए? सपा सरकार से किए। इसलिए मेरा भी कुछ समस्या है कि मेरे गांव में 2 चक में मेरा जमीन मेरे मम्मी पापा के नाम 4-5 बीघा जमीन है, जो कि मैं यहाँ से लेके तहसील से लेके और डीएम साहब से लेके कमिश्नर साहब तक मैंने संपर्क किया। तहसील आपकी कौन सी लगती है? तहसील फूलपुर लगती है। फूलपुर लगती है। लेकिन मुझे यही लगता है कि जो कि खतौनी में मेरा नंबर है, नाम है, मेरे मम्मी पापा का हर चीज है, मुझे तो यही लगता है कि तहसील में ही सबसे बड़ा फॉल्ट है फूलपुर में, भ्रष्टाचार। क्योंकि मेरे जैसा आदमी जब परेशान है, और मुझे तो लगता है कि ये सांसद और विधायक के दबाव में ही गुमराह किया जाता है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी किया जाता है। ये भूल जाते हैं बार बार कि ये जो है कानून की सरकार है, ना कि सपा की सरकार है। सपा तो गुंडों की सरकार थी ना, अब तो उसको आने का कोई चांस ही नहीं बनता। मेरा मानना तो यही है। 2027 में सपा पुनः बैक अपने आप को रिबैक कर रही है, ऐसा दावा है पूर्ण प्रचंड बहुमत से। क्योंकि ब्राह्मणों का भी झुकाव सपा की तरफ है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन जो एक तरफ जहां ब्राह्मणों का झुकाव आपको बताना चाहते हैं, वहीं ब्राह्मणों के उच्च स्तर के जो नेता हैं वो टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि ब्राह्मण नेता भी हैं आप, तो इस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 27 में आना चाह रही है, मैं नहीं कह रहा। देखिए ये जनता नहीं चाहती कि गुंडा की सरकार आए, भ्रष्टाचार की सरकार आए। आज की युवा भी नहीं चाहता। अच्छा एक चीज बताइए, और आप जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, सुनिए मैं आपको बता दूं, आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। आज मैंने देखा अखिलेश यादव जी आजमगढ़ आए थे, टीका लगाए हुए थे। उन्होंने कहा पंडित जी का आएंगे तो बाल कटाएंगे। और ये वो भूल गए कि जब एक पत्रकार साथी हमारे मिश्रा जी गए थे, उनसे इंटरव्यू लेने लगे, उन्होंने उनका पहले नाम पूछा, उससे जात पूछी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करिए। क्या अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो जात पात पे कर रहे हैं? आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, यादव है यादव के यहाँ जाएंगे, मुस्लिम है मुस्लिम के यहाँ, किसी के यहाँ भी आप जा सकते हैं। आप स्वतंत्र है, चौथे स्तंभ है। तो जैसे इस चीज से अखिलेश जी का व्यक्तिगत क्या आपको दिखा, इससे क्या कहना चाहते हैं? साफ करिए बात को। किस पे? जो आप कह रहे हैं ब्राह्मण की बात, उन्होंने क्या मिश्रा है तो ब्राह्मण देखिए सपा के साथ क्यों जाए? जितने जमीनें जितने प्रॉब्लम है सब सपा सरकार से उत्पन्न हुई है, आज भी हुई है। 10 साल से। अरे भाई मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मेरी जमीन कौन कब्जा किया है मेरे गांव में? यादव वर्ग।
कैसे मैं बता दूं कि क्योंकि आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, और सत्ता में आपकी सरकार है। एक तरह से कहा जाए आपके पंचायती राज मंत्री तरौलिया और फूलपुर में जमे हुए हैं। तो ऐसा 10 सालों में अपनी समस्या अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो कब हल कर पाएंगे भैया? देखिए ऐसा है, मेरा समस्या जो है, इसके पहले एक मेरा भी जमीनी प्रकरण था जो कि समस्याएं हल हुई, और फिर से मेरा समस्या है। थाने पे सुनवाई होती है आपकी? बिल्कुल, थाने पे तो पूरा सुनवाई होता। थाने पे तो एकदम जो आप चाहे पूरा काम निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चल रहा है रौला में। मेरा मानना तो, लेकिन तहसील में नहीं चल रहा है। तहसील में मेरा मानना यही है, क्योंकि तहसील के अधिकारी आपका लोड नहीं, बिल्कुल उनको कोई खौफ नहीं है। मतलब पैर तक लिख के जा रहा है, उसके संबंध में उनको भी कोई खौफ नहीं है। क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी के हमारे संज्ञान भी बात नहीं गई है, मैंने उनको भी बताया भी नहीं है। अब लेकिन ऐसा है कि मुझे बताना पड़ेगा कि आजमगढ़ में ये समस्याएं हैं। आजमगढ़ में हम भी चाहते हैं कि हमारी सीटें निकले बीजेपी की 4, 5, 6, 7, लेकिन जब इस तरह की समस्या होगी तो बताइए हमारे जैसे लोग परेशान हैं। आप मुझे बताइए और अन्य गरीब कितने परेशान होते होंगे। तो इसका मतलब सुशासन की सरकार नहीं सही चल पा रही। अरे भाई कानून का राज है, मैं कैसे, ये तो प्रॉब्लम सिर्फ आजमगढ़ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आजमगढ़ में कहाँ है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बाहर है? अरे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं, मैंने आपको बताया ना, इन्होंने जमीन कब्जा करना सपा सरकार से सीखा। ठीक, और आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। अगर किसी यादव का प्रकरण आया तो मैं आपको बता दूं वो बराबर पैरवी में लग जाते हैं, लग जाते हैं। तो बताइए, और अधिकारी भी जो हैं ये नहीं सोचते कि अगर पारदर्शी और निष्पक्ष पैमाइश करा दें, कोई या उसका काम कर दें, तो ऐसा हमारी सीट निकल जाएगी आजमगढ़ में। कोई बड़ी बात नहीं है, और इतने कम ब्राह्मण भी नहीं है। और यादव छोड़ के आप बताइए, हर आदमी बीजेपी के साथ है, खाली यादव नहीं है। अरे यादव भाई सपा के साथ है, मुस्लिम भी है। 50% मुस्लिम तो बीजेपी के साथ हैं, 50% उनके साथ हैं, और 50 वो भी 25% में बता दूं तो AIM के साथ हैं। मैं तो 50 मान के चलता हूं कि हमारे बीजेपी के साथ हैं, तो क्योंकि उन्हें भी कानून अच्छा लगता है। तो कानून का राज अच्छा लगता है। हाँ, तो कहीं अच्छा आपको लगता है जैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही, आप कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, अगर हम चले वहां पे अयोध्या के मुद्दे पर बात करें तो कहाँ गया सुशासन और कानून का राज? देखिए कानून का राज है, SIT का गठन किया गया है, ठीक है, और जांच चल रही है। जांच होने के बाद जो भी आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच चल रही है, जांच चल रही है, जैसे रामराज की परिकल्पना। अरे भाई सपा सरकार में ऐसा नहीं होता था, पहले FIR होता था, जैसा अखिलेश जी चाहते थे FIR होता था, उन्हीं के इशारे पे जांच होता था, फिर उसमें FIR भी लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, कानून का राज है, कानून का राज है। अच्छा इस बार 27 के चुनाव को लेकर के, हाँ, अगर जैसे आप इतना परेशान इस शासन सत्ता से, तो आम आदमी तो और परेशान होता होगा। मैं शासन सत्ता से कहाँ परेशान हूँ, मैं तो अधिकारी से परेशान हूँ। अधिकारी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री तो अधिकारी को खुली छूट दे रखे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो अधिकारियों दे रखे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी जो हैं ये आज सब जो भी पोर्टल अब मैं देख रहा हूँ, जो भी आ रहा है उनके मन में जो समझ में आ रहा है वो IGRS पे रिपोर्ट लगा दे रहे हैं, उल्टा सीधा लगा दे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो बताइए हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक पे और हर जगह तो देख पाएंगे नहीं। जैसे गुमराह करने का काम मॉनिटरिंग तो होती है, मॉनिटरिंग तो होती है, मॉनिटरिंग होती है। जैसे मैंने आवाज उठाया है, जैसे एक शिकायती पत्र कई बार होकर के मुख्यमंत्री तक जाता है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी जाता है, सारी चीजें जाती हैं। तो क्या इससे आकलन नहीं होता है कि अभी शिकायतें कितनी आ रही हैं? अरे भाई बिल्कुल आकलन होता है, जब वो जानेंगे तब ना। जैसे अभी हमारे IGRS में गलत रिपोर्ट लगा, आपने देखा कि मैंने उसको तत्काल खंडन किया, बताया जा रहा है, शासन प्रशासन को भी बताया जा रहा है। अब उस पे समीक्षा होगी, पूछा जाएगा, इससे तो जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए हम प्रदेश की राजनीति पे बात करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत चीजें होती हैं, मान लीजिए हो सकता है मामला अधिकारी के समझ में ना आ रहा हो, बाद में निपटाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आम जनमानस मान लीजिए परेशान है, आपके हिसाब से वो भी परेशान है, उस जिसके पास पकड़ पहुंच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 27 में क्या परिवर्तन दिख रहा है कि यही सरकार होगी? 27 में 27 में एकदम सरकार हमारी बनेगी बीजेपी की। आपकी पार्टी प्रचंड जीत होगी, गठबंधन में रहेगी? बिल्कुल रहेगी।
अच्छा, गठबंधन में है, क्यों नहीं रहेगी? आप ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं फिर पार्टी का गठबंधन में है, हमारी पार्टी का सरकार मैं बनने जा नेतृत्व रही थोड़ी है, कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी हैं मेरी पार्टी के सरकार नेता। बनने जा रही है, अच्छा, उसमें दो राय नहीं। ओम प्रकाश जी को लोग दगा कारतूस कहते हैं, सपा वाले। उनकी देखिए, कथनी करनी बड़ा अंतर है। इस चीज को कहाँ तक मानते हैं? देखिए ऐसा उनकी है, बातों में फाल्स नहीं होता है। माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी एक जमीनी नेता है, ठीक। आप भी देख रहे होंगे इस समय अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, हर जिले में लगातार वो भ्रमण करते रहते हैं। उनको एसी तो बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको चक्रोट, सड़क, खेत का मेड़ी घूम घूम जनता को जागरूक करना, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, चौपाल लगाना, समस्याओं का निस्तारण करना। पंचायती राज मंत्री का हैसियत कद बड़ा लंबा होता है जी। तो यूपी में ऐसा क्या आया कि पंचायत चुनाव ही टाल दिया गया? पंचायत चुनाव के प्रत्याशी की भी घोषणा आपने भी की था प्रमुखी लड़ने के लिए, अपनी दावेदारी ठोकी। आपको नहीं लगा कि जो पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं युवा, नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके साथ गलत हुआ है? एक साल पीछे चुनाव जा रहा है, पंचायत चुनाव। कहीं ना कहीं सरकार बैक पे गई कि नहीं? नहीं, सरकार कैसे बैक पे गई? देखिए, आप जान ही रहे हैं SIR का चल रहा था मामला, उसके बाद पिछड़ा आयोग का गठन होना था, ठीक है। तो ये सब सरकार को देखते हुए तो मेरा मानना नहीं है कि पीछे चला गया। चुनाव तो होगा, चुनाव तो होना ही है, चुनाव तो होना ही है, चुनाव होगा, लेकिन 27 में, 28 में होगा निर्धारित कर पाना। ये कैसे आप कह रहे हैं 27 या 28, 29 में होगा? कब होगा? मेरा मानना यही है कि हाई कोर्ट में चल रहा है, जो भी फैसला आएगा अच्छा, उसका स्वागत किया जाएगा। अच्छा, बीजेपी वाले और सरकार हमारी कराएगी, सहयोगी दल है, सारी चीज ले जाके कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। अगर जब बातें नहीं बन पाती विपक्ष में, आपके मंत्री कहते हैं अखिलेश यादव चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। इस चीज को आपने भी सुना होगा, क्योंकि सत्ता में जिसकी कोई पकड़ नहीं है, जो सत्ता से दूर है, विपक्ष में भी नहीं है पूरी तरह से, एक तरह से मानिए, उस आदमी पे सीधे अपनी कमी को, नाकारापंथी को ले जाके डाल देना। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं होने दे रहे सत्ता के लोग। ये कहाँ तक आप इस चीज को लेते हैं? ऐसा है, जैसे अपनी नाकामी जितनी भी, महिला आयोग का गठन की बात हुई, आरक्षण की बात हुई, तो फिर कहे कि जो विपक्षी दल कांग्रेस है ये नहीं करने दे रहा। तो मुझे लगता है बीजेपी जो है मुद्दों से भटकाने का कार्यों में नहीं बीजेपी तो हमेशा विकास करना चाहती है, बीजेपी सदा। सहयोगी दल जो विपक्ष नेता है उनका काम है अवरोध उत्पन्न करना। सहयोगी दल भी है, सहयोगी दल कैसे? तो हमारे साथ है, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी विपक्ष का काम पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका है, पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहा है, काफी विलंब से हो रहा है। कौन कहा ये बात? पंचायती राज मंत्री ने कहा, सपा वालों की वजह से। सपा वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सपा वाले नहीं, ओम प्रकाश वाले देखिए कुछ भी कर सकते हैं। और माननीय मंत्री जी तो हमारे बराबर कर रहे हैं चुनाव होगा, वो कब कहे कि चुनाव नहीं होगा? कहाँ कहते हैं वो तो। मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? जो बात सही है वही होगा, चुनाव होगा पांडे जी, चुनाव तो होना ही। चुनाव कौन रोक पाएगा? फिर मतलब आप ये बता रहे हैं चुनाव कब तक होगा, आप ही बता दीजिए। चुनाव देखिए, मैंने आपको बता दिया, कोर्ट में चल रहा है, जो फैसला आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव। अरे भाई, कोर्ट में जब कोई चीज चला गया तो उसका भी तो सम्मान करना पड़ेगा। कोर्ट से बड़ा थोड़ा कोई है। तो अच्छा, चीज सुनने में आ रहा है कि चलते चलते हम आपसे बात करना चाहते हैं कि चूंकि राजनीति में है, युवा है, यंग है, लोकप्रियता है, सारी चीजों को देखते हुए क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपका भी पदार्पण होने वाला है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे मैं जनता का आवाज हूं, जनता का सेवक हूं। मेरे जैसे नेता अगर परेशान है, ठीक है, तो मेरा मानना है गरीब जनता कितना परेशान होती होगी। अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं या लड़ना नहीं चाहता हूं, तो वो जो है जनता के ऊपर, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरी लड़ाई गरीब जनता के लिए है, और मेरा जीवन उनके लिए समर्पित है। मेरा काम हो या ना हो, लेकिन मेरे जनता का काम होना चाहिए। उनके लिए मुझे कहीं भी किसी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। जैसे हमारा सवाल क्या था, आपका सवाल था कि चुनाव, इसका मैं जल्द घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि नहीं लड़ रहा हूं। आपका मैं बातों का सम्मान करता हूं, वो भी आप मान के चलिए बहुत जल्द हमारी आपकी, मुझे लगता है दोबारा अगर मुलाकात होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ये भी स्पष्ट कर दूंगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ।
अच्छा एक चीज बताइए, आप बूढ़नपुर तहसील और अतरौलिया विधानसभा दोनों, बूढ़नपुर तहसील और फूलपुर हाँ, तहसील दोनों। दोनों चीजों को देख रहे हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा ने प्रत्याशी घोषणा कर दिया आपके क्षेत्र से? कहाँ से? बसपा का फूलपुर से। हाँ। और रही बात, आपकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अतरौलिया विधानसभा में, फूलपुर में? मेरी लोकप्रियता देखिए दोनों जगह है। अच्छा, फूलपुर में भी है और अतरौलिया में अगर भी। चुनाव का अवसर मिले तो आप कहाँ लड़ेंगे? ये तो मैं आपको बता दिया ना, चुनाव का अगर अवसर आप मिलेंगे। मैंने कहा कि मैंने चुनाव भी का आपको बता दिया, दोबारा हमारी सवाल ये है, मुलाकात होगी जैसे अगर तो चुनाव मैं आपको बता दूंगा चुनाव में कहाँ लड़ूंगा। नहीं, चुनाव लड़ने की बात मैं कह रहा हूँ, इच्छा मैं आपकी पूछ रहा हूँ ना कि मैं कह मैं रहा हूँ अपनी लड़ना। इच्छा ही बता रहा हूँ, दोबारा हमारी आपकी मुलाकात होगी, चाहे जब होगी और बहुत जल्द होगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा या मैं क्या चाह रहा हूँ। तो ब्लॉक प्रमुखी जो कि अगर पंचायत चुनाव आ जाएगा तो प्रमुखी की तरफ रुख कर लेंगे। देखिए, मैं दल बदलू नेता नहीं हूँ कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आ गया तो ब्लॉक प्रमुखी लड़ लूंगा और विधानसभा की दावेदारी आपकी विधानसभा लड़ लूंगा। प्रमुखी की दावेदारी थी। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ भी चुका हूँ, आप ये भी जानते हैं। अब मेरी जो तैयारी है, विधानसभा की तैयारी है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा। ऐसा ना हो कि जीत के लड्डू आप खिलाए डायरेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है कि जीत का लड्डू खिलाए, अगर भगवान ने चाहा तो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, उस दिन मैं आपको लड्डू खिला दूंगा। जीत का नहीं, जीत तो सुनिश्चित है। अच्छा, हाँ, अगर मैं चुनाव लड़ा जीत सुनिश्चित है। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है? फुल कॉन्फिडेंस बोल रहा है। किसके दम पे लड़ रहे हैं, खुद के दम पे कि जनता के दम पे कि पार्टी के दम पे? जनता के दम पे। पार्टी कोई होगी, सिंबल भी कोई होगा? मैं आपको बता दूंगा ना, पार्टी होगी, सिंबल होगा, जनता होगी, लेकिन मेरा जो है, अगर मैं अभी तक कोई भी काम करता हूं तो जनता के दम पे करता हूं। जनता का मैं सेवक हूं, जनता की आवाज मेरी आवाज। और मैंने राजनीति में आने के बाद देखा कि मेरे जैसे नेता अगर परेशान हो जा रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष उसके बावजूद मैं परेशान हूँ, तो आम जनता जाती है, उसका क्या हो, कोई नहीं सुनने वाला है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अतरौलिया में अरुण की क्या चल रही है इस समय, लोकप्रियता कैसी चल रही है? अरे माननीय अरुण राजभर जी अपना मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लोकप्रियता तो है ही है। चुनाव भर रहेंगे 27 तक कि उससे पहले चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? हो सकता है मैदान छोड़ के। अरे मैदान क्यों छोड़ के चले जाएंगे? मैदान छोड़ के डॉक्टर संग्राम यादव चले जाएंगे। संग्राम यादव 3 बार के विधायक हैं। ये मैं कैसे मान लूं? ये 3 बार के विधायक, मैंने आपको इसके पहले बताया था ना कि चुनाव अगर मैदान छोड़ के ना चले जाए, आप बताइएगा। संग्राम? हाँ, ये कहाँ एकदम मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। दवा खाते हैं कुछ? कैसे बोल रहे हैं? तो 3 बार के विधायक है। अरे भैया, 3 बार के विधायक है, मैंने आपको बताया जनता को धोखा दिए, जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, 3 बार वो विधायक बन गए। इस बार वो विधायक नहीं बनेंगे। हाँ, इस बार जनता जाग चुकी है, ब्राह्मण समाज जाग चुका है। तो ब्राह्मण के दम पे बनते हैं वो? कौन? अतरौलिया में? नहीं तो क्या अपने समाज के दम पे बनते हैं? सर्व समाज के दम पे वो बनते हैं। इस बार उनके पास सर्व समाज नहीं है। नहीं है? कहाँ है? अच्छा, बिल्कुल नहीं है। मतलब आप पूरा था लगा चुके हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, क्षेत्र में चल रहा हूँ, तो मुझे भी तो जानकारी है। ऐसा थोड़ा है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो जब आप प्रत्याशी होंगे तो लगता है संग्राम चुनाव हार जाएंगे? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं प्रत्याशी होंगे तो संग्राम चुनाव हारे। अरे हमारे माननीय अरुण जी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, चुनाव जीत जाएंगे। अरुण? हाँ। अच्छा। और कुछ बताना चाहते हैं दर्शकों को? बम्पर वोटों से चुनाव जीत जाए। अरुण राजभर अतरौलिया के विधायक होंगे? बिल्कुल। क्या अतरौलिया में कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला आज तक नहीं हुआ कि जो बाहरी लोगों को, क्योंकि अतरौलिया कहती है कि बाहरी लोगों को हम स्वीकार नहीं करते? देखिए, हम लोग बीजेपी एनडीए के हैं। एनडीए जो प्रत्याशी देगी उतारेगी, हम लोग उसके साथ हैं। माननीय अरुण जी को टिकट मिलेगा, मेहनत कर रहे हैं, बराबर लगे हुए हैं और वो चुनाव जीतेंगे। और मैं अपने जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहता हूं कि छोटी बड़ी या कोई समस्या हो, आप अभिषेक उपाध्याय से बिना सोचे विचारे आके मुलाकात कर सकते हैं। जो भी मुझसे मदद संभव हो पाएगा, मैं अपने पास से आपका हर संभव मदद करने के लिए 24 घंटा आपके सेवा में तत्पर हूं और रहूंगा। तन मन धन से? तन मन धन से। मेरे पास ना निधि, मेरे पास जो मेरे जेब में पैसे हैं, मैं उसी से आपका सेवा करने के लिए तैयार हूं और मैं कहीं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और मेरे अंदर कोई स्वार्थ भी नहीं है कि मैं कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरा आपसे लगाव है जनता से। मैं जनता के सेवा में लगातार बना रहूंगा
चाहे कुछ भी हो जाए, अब से भगवान भी- मुझे सद्बुद्धि दे। मैं उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ, गरीब जनता का सेवा सर्वोपरि है मेरे लिए। आपसे ये कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, और अब हम चाहेंगे कि वी कॉल्ड इट डे, अब इसे हम यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर बातें होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।